आज हम बात करने वाले हैं घनश्याम टेक की। घनश्याम टेक जी क्या रियल हैं या फेक हैं? एक्चुअली बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जिसमें बोला जाता है कि जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं यानी कि 2 करोड़ 1 करोड़ वो फेक है। रीज़न क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इतने एनलार्ज हैं, इतने बड़े हैं कि लोग उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, वो भी ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि हम शुरुआत से सुनते आ रहे हैं कि ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर गवाता है। ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, ऑप्शन बायर गवाता है। यही हम क्या कहते हैं सुनते आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी जर्नी की ओर चलना पड़ेगा। अगर आप मेरी जर्नी को समझेंगे तो आपको घनश्याम सर की भी जर्नी भी आपको समझ में आ जाएगा और फिर उससे भी समझ में आ जाएगा कि क्या वो सच है या झूठ। चलिए, तो सबसे पहले जब मैंने मार्केट में शुरू किया तो मैंने शुरुआत की थी म्यूचुअल फंड से। ठीक है, जब मैं पहले आया, पहले तो LIC के जो यूलिप होती हैं पॉलिसीज़, उनके थ्रू एंटर किया था। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा मार्केट कुछ अप डाउन हुआ था तो मैं वहाँ से निकल गया, मुझे वहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद जब मैं म्यूचुअल फंड में चालू किया तो म्यूचुअल फंड में मुझे पहली बार में मैंने 1,70,000 समथिंग लगाया और 2.25 लाख रुपए निकाला, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे म्यूचुअल फंड अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सेकंड जब डाला तो 9 लाख अराउंड डाला था, तो उसमें मुझे 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। मतलब 11 लाख रुपए टोटल मिला था, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद तीसरी बार जब मैंने डाला तो मैंने डाला था लगभग 23-24 लाख रुपए, जिसको मुझे 27 लाख रुपए, सॉरी 27 लाख रुपए मैंने लगभग डाला था, जिसमें मुझे 2 लाख लगभग का लॉस होके मेरे को मिला था। अब म्यूचुअल फंड में मैं प्रॉफिट बनाने लगा था और जो लास्ट मेरा लॉस था वो इसलिए था क्योंकि मेरे को सडन अमाउंट की ज़रूरत पड़ी थी। और म्यूचुअल फंड में जब आप जानते हैं कि अगर आप लगाते हैं तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आप एंट्री नहीं लेते, यानी कि आपको 1 साल 2 साल के अंदर अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो अगर आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो एंटर करके तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ था, लेकिन वो मुझे पता था कि ये इसका कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद जब मैं एक स्टेप और आगे आया, मुझे लगा कि यार म्यूचुअल फंड से तो अब खेलते खेलते समय हो गया है, अब थोड़ा सा मुझे और आगे आना चाहिए, अब मुझे स्टॉक की तरफ जाना चाहिए। तब मैंने स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट था उसमें 2 लाख रुपए मैंने डाले और मैंने अपना एक सोच लिया था कि अगर मेरा 50,000 का लॉस हो गया तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ठीक है, और फिर हुआ क्या, धीमे धीमे कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस होता, कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस होता, ऐसे करते 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 मेरा 50,000 का लॉस हो गया और मैं वहां से एग्जिट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार कुछ तो होगा, फिर मैंने चार्ट ट्रेडिंग चालू की, ओवरनाइट चार्ट ट्रेडिंग करता था, 2-2 3-3 घंटे, रात को 3-3 बजे तक चार्ट ट्रेडिंग करता था। उसके बाद मैं फिर से आया, मैंने बोला कि मैं करूंगा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे नहीं करूंगा। क्या करूंगा? स्विंग ट्रेडिंग। जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, बस मेरा ये था कि अगर स्विंग ट्रेडिंग में अगर मेरा डे टाइम फ्रेम पे, मतलब डे में ही मेरा अगर आ जाता है टारगेट, यानी कि मैंने आज लगाया स्विंग ट्रेडिंग के लिए और आज ही मेरा टारगेट डन हो गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा। और यूजुअली होता यही था, मैं जब उसमें स्विंग ट्रेडिंग करता था तो मैं एंटर होता था और मेरा 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे जो मार्केट आवर्स रहता था उसमें मेरा प्रॉफिट मैक्सिममली आ जाता था और मैं एग्जिट हो जाता था। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग प्लस मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही थी, उसमें भी मैं प्रॉफिटेबल हो गया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जब मैं कर रहा था तो मुझे एक प्रॉब्लम आती थी, मार्केट जब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता था यानी कि ऊपर की तरफ, तभी मैं उसमें प्रॉफिट कमाता था। तो मैंने सोचा यार सिर्फ एक डायरेक्शन में कैसे मजा आएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो एक स्टेप और आगे बढ़े। तब मैं ऑप्शन सेलिंग में आया। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप पुट को सेल कर दो और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कॉल को सेल कर दो। तो इस तरीके से, और उसमें फिर आपको क्या, अगर ओवरनाइट आपने पोजीशन ले रखी है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलो आप, मतलब 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने वीकली ले रखा है तो 7 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, जब ऑप्शन सेलिंग में आया तो मैंने मंथली में सेलिंग करना चालू किया। जब फार ओटीएम को सेलिंग करना चालू किया तो मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं मंथली में काम करता गया। फिर मंथली के बाद क्या हुआ, मंथली से फिर मैं वीकली में आया। फिर वीकली जब मैंने काम किया तो मुझे मंथली से ज़्यादा प्रॉफिट हुए। लेकिन लगभग 2 साल पहले एक सेबी का रूल आया जिसके कारण मार्जिन कम हो गया है ना सेलिंग में। उसका रीज़न आप ये समझ लीजिए, उससे हमको प्रॉफिट भी कम हो गया। जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ, मैं 1 लाख से मुझे 10 लॉट मैं सेल कर सकता हूँ। ये मानने के लिए बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए। 10 लाख मतलब 1 लाख से मैं 10 लॉट सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और ये कब, अभी की प्रेजेंट कंडीशन में। लेकिन पहले क्या होता था, हम 1 लाख में 50 लॉट या 100 लॉट तक सेल कर सकते थे, तो इतना मार्जिन था। तो वहां पर अगर मान लो मेरे को सिर्फ 2 या 3 रुपए, 2 रुपए या 3 रुपए, यानी कि 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, अगर मैं 3 पॉइंट भी करता था तो मुझे आराम से 7,500-8 हजार रुपए एक दिन का बन जाता था। तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल था। मैं लगभग 5 लाख रुपए मैंने डाल के रखे थे सेलिंग के लिए, तो मैं लगभग एक महीने में 30 से 40 हजार रुपए बना लेता था सेलिंग में।
में। तो मेरे लिए इनफ था, मैं सिर्फ थर्सडे काम करता था वीकली में और मैं 30 से 40 हज़ार रुपये बना रहा था, मैं खुश था। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगा कि ओके है, आप क्या कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये सेबी का रूल आया उसके बाद मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए और मुझे थोड़ा सा नियर यानी कि या तो एट द मनी से थोड़ी सी 100-200 पॉइंट 150 पॉइंट स्ट्राइक पे दूर आप सेलिंग कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे जो अपन वीकली होता है ना उसमें सेल करने को मिलता है 150 या 200 पॉइंट। ठीक है, इससे दूर आप नहीं बैठ सकते। लेकिन 150-200 पॉइंट जब आपका मार्केट आता है तो आपको वैसे ही मार डालता है। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या किया जाए। अब मुझे फिर आया कि ऑप्शन बाइंग, मुझे घनश्याम टेक सर के कुछ वीडियोस मिले थे जिसमें वो कहते थे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा मेरा माइंडसेट तो ऑप्शन सेलर का, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है। तो इसलिए फिर मुझे लगा नहीं यार ये सही नहीं हो सकता। फिर उनके मैंने भी वीडियो देखे कि ये फेक है कि रियल है। फिर उसमें भी कई वीडियोस ऐसे मिले जो वो बोलते थे कि जैसे 0.51 गलत हो सकता है क्योंकि 0.75 होना चाहिए, यानी कि 5 जो 0.5 में चलता है ना अपना, जैसे 0.25 0.30 इस तरीके से चलता है। तो इस कारण से वो उनका प्रॉफिट सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक छोटा भाई भी है, हम मतलब 4 भाई हैं। तो मेरा जो तीसरे नंबर का भाई था वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता था प्रॉफिट्स के। मतलब उसने 30,000 लगा रखा था, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 4,000, कभी 5,000, इस तरीके से प्रॉफिट भेजता था सिर्फ 30,000 पे। तो मैंने उससे पूछा कि ये कर क्या रहा है तो कहता ऑप्शन बाइंग करो। मैंने कहा ऑप्शन बाइंग में कैसे, और वो डेली प्रॉफिट करता था। मुझे लगा कहीं इसको कोई फेक ऐसा कुछ तो नहीं मिल गया ऐप जैसा, कि ऐसा कोई ऐप हो जिसके थ्रू इसको कोई जो प्ले करा रहा है या खिला रहा है वो इसको झूठ बोल रहा हो, इसके सिर्फ ऐप में दिखाता हो और हालांकि ऐसा हो कुछ नहीं। तो फिर मैंने जो एंजल ब्रोकिंग में उसका अकाउंट था मैंने वहां पर कॉल किया, मैंने उनसे बोला कि ये आईडी है, क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है? तो वो कहते हैं बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा इसके अकाउंट में इतना अमाउंट है? तो उन्होंने अमाउंट तो नहीं बताया लेकिन कहते हैं हाँ प्रॉफिट हो रहा है, वो डेली ट्रेड करते हैं। तो मतलब जेन्युइन था उसका अकाउंट। फिर मेरे को लगा यार यानी कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है। तो मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भाई मुझे भी बता क्या करता है क्या नहीं करता। तो उसने लॉजिक तो नहीं बताया, वो उसने मतलब मेरे को बोला आम खाओ है ना, और फल मत गिनो कि क्या कैसे क्या कहानी है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से है, वो सब कहानी छोड़ो, आप आम खाने से मतलब रखो है ना, फल मत गिनो कि क्या कहानी हो रही क्या नहीं हो रही। तो लेकिन अपना दिमाग तो एक ही बात चलता है, जब तक पता ना हो कि क्यों ऐसा हो क्यों रहा है और ये ऐसा पैसा कमा क्यों रहा है, तब तक मेरा मन शांत नहीं होता। तो मैंने फिर चार्ट रीडिंग चालू की, ऐसा क्या हो रहा है ऑप्शन बाइंग में जो मेरे पकड़ में नहीं आ रहा इतने सालों से और ये पैसे कमा रहा है। मैंने उससे बहुत पूछा तो कहीं ना कहीं उसको आंसर ये निकला कि वो क्या करता था, उसको कोई ट्रेड भेजता था, यानी कि उसको स्ट्राइक प्राइस भेजता था कि भाई इसको बाई कर ले इसको सेल कर ले, वो वैसे ही करता था। मतलब कोई उसको वो नहीं था, क्लूलेस था कि कैसे हो रहा है वो, बस उसने वो किया कि उसको जो ट्रेड्स आते। तो मैंने उससे बोला कि भाई एक काम कर, मैं भी तेरा भाई हूँ, मुझे ट्रेड्स फॉरवर्ड कर दे। तो वो कहता था ठीक है मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देता, तो मैं उसको एक ट्रेड लेता था, यानी कि उसका ट्रेड लेने लगा। पहले एक ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ। कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि यार इसमें खेलना कब तक नहीं चाहिए जब तक ये पता नहीं हो कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अपने मन में वही था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने खेलना एक तरीके से कम कर दिया, वन लॉट से खेलना चालू किया। मैंने कहा वन लॉट से खेलता रहूंगा जब तक ये भेज रहा है, तब तक मैं समझता भी रहूंगा कि क्यों ऐसा हुआ, मैं जो चार्ट रीडिंग करता हूँ वहां पे क्यों फिट नहीं हो रही, और अगर फिट क्या हो रहा है वो भी तो देखा जाए है ना। तो फिर उसने मुझे क्या किया कि वो भेजता रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे भेजा कोट्स, मैंने उसको खरीदा और क्या हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर नीचे बहुत तेजी से आया। लेकिन मेरे चार्ट पे बन गया था कि भाई यहाँ से एग्जिट होना है, मैं जो ऑप्शन सेलिंग करता था तो मैं एग्जिट हो गया। मैंने इसको बोला कि भाई ये तो लॉस दिखाने लगा है। वो कहता क्या, मैंने कहा यहाँ तो 25,000 का लॉस दिखाने लगा है। मतलब मैंने उसके मजाक किया, मैं उसको सच नहीं बताया कि मैं तो एग्जिट हो गया। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा एंट्री का कि मैंने कहा ये देख भाई मैंने एंट्री ले ली थी, मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया उसको एंट्री का। तो उसको भी थोड़ा सा डर लग गया, कहता है कि यार इनके भैया ने आज पैसा लगाया और उनको लॉस होना चालू हो गया। होता है ना कि यार मैंने बताया और लॉस होना चालू हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने बोला कि भाई ये तो 30,000 हो गया, फिर मैंने कहा 35,000 हो गया। मतलब मैं उसका कैलकुलेशन करके चल रहा था कि इतना इतना लॉस हो सकता, तो मैंने कहा 35,000 हो गया। तो वो घबराने लग गया थोड़ा सा, हाँ उसको भी दिक्कत होने लगी कि यार कैसे इतना कैसा लॉस हो गया। फिर मुझे उसने एक मैसेज आया, उसने पूछा होगा जो उसको कोट्स भेज रहा था, वहां से एक मैसेज आया कि मार्केट को होल्ड कर दिया गया है, आप आपकी पोजीशन को होल्ड कर लें और क्या कहते नेक्स्ट डे के लिए रखें, वहां से मार्केट ओपन होगा, वहां से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे से उसने बोला कि आप एक काम करो होल्ड कर लो। मुझे पता था ऑप्शन बाइंग में होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है,
तो मैंने कहा भाई मैं होल्ड नहीं करने वाला, मैं तो अपनी पोजीशन काट रहा हूँ, और मैंने उसको बोल दिया कि मैंने काट दिया पोजीशन। मैंने कहा लॉस में काट दिया, बस मैंने उसको बता दिया। लेकिन फिर उसको धीमे से बताया, नहीं भाई मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरे चार्ट पे दिख रहा था कि ऐसा ऐसा क्या ये नीचे जाने वाला है, इसलिए मैंने अपना काट दिया था। तो कहता अच्छा, कहता मैं पोजीशन में हूँ। वो बोला कि मैं पोजीशन में मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा भाई ओवरनाइट लेके जाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको काट दे, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, मंडे तक प्रीमियम गल जाएगा, प्रॉफिट अगर वो गैप अप भी होता है तो भी तुमको प्रॉफिट होने नहीं वाला। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उसको एक पॉइंट बताया, मैंने कि इस सर्टेन पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाएगा, वहां से नीचे आएगा। तो वो कहता है ठीक है। फिर वहां सर्टेन पॉइंट तक मार्केट ऊपर कर गया, मैंने कहा काट दे, उसने काट दिया, वहीं से मार्केट नीचे आया। तो वो भी समझने लगा कि भाई भैया जानकार है, ऐसे नहीं है कि जो, क्योंकि मैंने आज तक अपने परिवार में बस इतना बता रखा है कि ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब शेयर मार्केट खेलता हूँ, लेकिन कैसा है क्या है ये ऐसा किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरे खानदान में बैकग्राउंड कोई ऐसा रहा नहीं है ट्रेडिंग वाला। ठीक है, मैं ही पहला था जो मैंने स्कूल खोला, ट्रेडिंग की, बहुत सारी चीज़ें मैं ही खुद करता रहता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मंडे हुआ तो मंडे को क्या हुआ, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ, उसमें कोई गैप अप नहीं हुआ और उसके प्रीमियम गल गए। एक उसने मतलब 2 स्ट्राइक खरीद रखी थी, एक ऐसा कि छुटपुट अगर उसको लॉस भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखने के हिसाब से, तो वो उसको लॉस में दिखा गया, तो वो समझ गया कि मैं सही बोल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, धीमे धीमे मैंने फिर ओवरनाइट चार्ट्स देखे, चार्ट्स देखता रहा, और मैं सिर्फ एक ही बात पर डटा रहा कि जब तक लॉसेज होंगे तब तक सिर्फ एक लॉट से खेलूंगा, जब तक लॉसेज होंगे तब तक एक लॉट से खेलूंगा। मुझे लॉसेज होते रहे, लेकिन एक दिन मुझे कुछ ऐसा दिखा, मैंने कि यार, मैं डायरी में लिख रहा था अपने कि ये लॉसेज हुआ, क्यों लॉसेज हुआ, लेकिन एक दिन मुझे डायरी में भी दिखा, मुझे ध्यान में भी आया, मैंने कि यार ये कहानी है, इस कारण से यहां से मार्केट होता है और इस कारण से ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है। तो जब मुझे वो चीज दिखी, जो कहते हैं ना कि आप एक ही सड़क से बार बार जाएंगे, तो जैसे आपको मैं कह दूं कि आज यहां से आप दिल्ली चले जाओ, है ना, जिस जगह आप रहते हो वहां से दिल्ली चले जाओ, तो आप पहली बार जाओगे तो आपको नहीं पता मोड़ कहाँ पे है, टर्न का कौन से टर्न कहाँ पे है, कौन सी ओवर ब्रिज है, या फिर कहाँ पे आपको नीचे जाना है, कहाँ ऊपर जाना है। लेकिन आपसे मैं बोलूं, आप आज चले गए, आपसे फिर कल बोलूं कि आप दोबारा चले जाओ, तो आपको कुछ ध्यान रहेगा। फिर मैं आपको डेली बोलूंगा, आपको डेली जाना है। जब आप डेली जाना चालू करोगे तो आपको एक एक पेड़ भी रास्ते के याद रहेंगे कि भाई यहाँ पर एक गुमटी है चाय की, जहां हम चाय पी सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा टर्न आता है, ऐसे आपको याद हो जाता है। इसी तरीके से होता है कि जब आप मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड करते हो और आप देखते हो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, तब यहाँ पर, और आप हमेशा जब भी गलती करो तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पोजीशन को छोटा कर लेना चाहिए, और जब प्रॉफिटेबल बनने लगो, यानी कि आप एक लॉट से प्रॉफिटेबल हो गए, तो अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा दो। ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने का। अब उसके बाद क्या हुआ, आज मैं प्रॉफिटेबल हूं ऑप्शन बाइंग में, और मैं ये मानता हूं कि ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। बस इतना आपको समझना पड़ेगा कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो थीटा डिके से पैसा कमाता है, और ऑप्शन जो बायर होता है वो डेल्टा के ब्लेड से पैसा कमाता है। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सेलर जो थीटा डिके होता है वो पोजीशन लॉन्ग लेके, यानी कि आज लेगा, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने में काटेगा, वहां से प्रॉफिट जनरेट करेगा, और ऑप्शन बायर आज ही लेगा, आज ही काटेगा, इस तरीके से अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो ये आपको बताना जरूरी था, यही मेरी जर्नी थी। इसमें आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या घनश्याम टेक सर पैसा कमा रहे हैं या वो झूठा सब पोस्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है बाजार है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मैं डेली अपना प्रॉफिट शेयर करता हूं कि मैंने आज ये ट्रेड किया, आज मैंने वो ट्रेड किया, आज फलान किया, आज ढिकान किया। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैं कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रहता हूं। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं आता भाई, मुझे लगभग 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस हो गया मार्केट में, इतनी लंबी जर्नी मैंने तय की है, तब जाके ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट किया है। ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपका समय, आपका दिमाग और आपका एक्सपीरियंस बोलता है, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मैं प्रोग्राम्स चलाता हूं जिनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उन सब की आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। अभी तो कुछ मैं आपको चीज़ें फ्री में भी दे रहा हूं, तो वहां से भी आइए। चलिए ठीक है, तो समझ में आया होगा कि घनश्याम जी बिल्कुल सही हैं, उनको कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मेरे को ऑप्शन बाइंग की तरफ मोड़ने की तरफ है, कि उन्होंने मुझे मोड़ा और मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो थैंक यू घनश्याम सर, इस वीडियो में आपको थैंक यू बोलता हूँ इसके लिए भी। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, जिससे उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो थैंक यू।